सो रेटिनोब्लास्टोमा जो था वी वर डिस्कसिंग इट्स अ malignant ट्यूमर। malignant ट्यूमर का क्या 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 फीचर्स होते हैं? इट्स नॉट फ्रेंडली, इट्स वेरी डेंजरस। बहुत जल्दी से मेटास्टाइज करेगा, हर जगह स्प्रेड कर जाएगा, इन्वेसिव होगा, कैन कॉज डेथ। इट्स नॉट फ्रेंडली एंड वी हैव टू ट्रीट इट बाय इसको हमने निकाल के फेंक देना बॉडी से, वरना बहुत प्रॉब्लम्स हो गई क्रिएट। ठीक है, ये malignant ट्यूमर है और इसकी इनहेरिटेंस पैटर्न क्या है? मोस्टली इसका इनहेरिटेंस पैटर्न है वो ऑटोसोमल डोमिनेंट है। एक भी पेरेंट्स के पास आपके ये जीन होगा तो वो बच्चे में ट्रांसमिट हो जाएगा। कितने परसेंट चांसेस हैं इसमें आप पास ओवर करने के चाइल्ड को? अगर एक पेरेंट कैरियर है, एक पेरेंट कैरियर तो ऑब्वियसली वो सिम्टोमेटिक होगा। इसमें कैरियर स्टेट में जो बंदा है वो सिम्टोमेटिक है। अच्छा, रेटिनोब्लास्ट जो होता है ना, जो उसकी प्रिमिटिव लेयर होती है जब हम फीटस में होते हैं, तो रेटिनोब्लास्टोमा इज बिफोर रेटिना इज मेड। ओमा मींस रेटिनोब्लास्टोमा में मास बन गया। ठीक है, शाबाश जी। 50% वाला द स्टूडेंट सेइंग 50% इज वेरी इंटेलिजेंट। 55% चांस है, 50% चांस है। वेट, ये करके दिखाती हूँ अभी। क्रॉस 50 है कि 75? पेरेंट खुद भी इफेक्टिव होगा। यस, पेरेंट खुद भी अफेक्टेड होगा। किसी कोई करियर स्टेट नहीं है, या अफेक्टेड हो आप या नहीं अफेक्टेड हो। अच्छा, फैक्ट से इट्स प्रेजेंट एट बर्थ, इट्स मिलिग्नेंट, दैट इज वेरी डेंजरस। और प्रिमिटिव लेयर होती है जो सेंसरी रेटिना की, उसको रेटिनोब्लास्ट कहते हैं, वहां से राइज करती है। देन भी डेट कि ये 2 to 4 years में बच्चा प्रेजेंट करेगा विद वाइट रिफ्लेक्स रेटिनोब्लास्ट में, विच इज सेम एज कैटरेक्ट में हमने देखा था, कंजेनिटल कैटरेक्ट में। सबसे मेजर इसका डीडी हमने कैटरेक्ट में देखा था, कंजेनिटल कैटरेक्ट जिसको होगा उसमें हमने देखा था। और इसका ऑटोसोमल डोमिनेंट, ओनली वन पेरेंट नीडेड विद दिस जीन। और जो पेरेंट होगा वो खुद भी रेटिनोब्लास्टोमा से सफर कर रहा होगा। आगे आ जाते हैं, इसकी पैथोलॉजी थी, ये भी बच्चों को क्लियर नहीं हो रही थी। पैथोलॉजी में ये क्या, तो सेल्स होंगे वो स्मॉल टू मीडियम साइज के सेल्स होंगे। ठीक हो गया? और सेल में इतना बड़ा पर्पल कलर का न्यूक्लियस होगा और साइटोप्लाज्म बहुत थोड़ा सा होगा। उसके बाद वो फ्लावर शेप में अपने आप को अरेंज कर लेते हैं। यस, सेंसरी वाली का ट्यूमर है। लार्ज न्यूक्लियस होगा पर्पल कलर का, साइटोप्लाज्म लेस होगी, उसके बाद वो अपने आप को फ्लावर शेप में अरेंज कर लेंगे। कोई इसमें बात नहीं थी जो डिफिकल्ट है। उसके बाद हमने करने थे टाइप्स एंड ग्रोथ पैटर्न ऑफ ट्यूमर। ये आप लोगों ने अपनी जतोई पे ड्रॉ करने हैं, क्योंकि विदाउट ड्राइंग ये समझ नहीं आता कि एंडोफिटिक किसको कह रहा है और एक्सोफिटिक किसको कह रहा है। अच्छा, एंडो का मतलब होता है इनसाइड, एंडो मीन्स इनसाइड, और एक्सो मीन्स आउटसाइड। अब ये उसने दिखाई हुई है रेड कलर की जो लेयर है, ये वाली जो रेड वाली लेयर है वो रेटिना की है। ठीक है, अब ये ग्रो कर रहा है। एक्सोफिटिक में क्या हो रहा है? ये अवे फ्रॉम द आई ग्रो कर रहा है, अवे फ्रॉम द विट्रस ग्रो कर रहा है। और एंडोफिटिक में क्या हो रहा है? टुवर्ड्स विट्रस ग्रो कर रहा है। इज इट क्लियर? एंडो मीन्स इनसाइड और एक्सो मीन्स आउट। एक्सो इज मोर कॉमन। ये ग्रोथ पैटर्न्स है। समझ आ गई है? ये रीड करते हुए आ जाएंगे समझ। एंडो का मतलब है टुवर्ड्स विट्रस ग्रो कर रहा है। ये यहाँ पे आपका क्या पड़ा होता है? विट्रस ह्यूमर पड़ा होता है। इज इट क्लियर? आगे चलें। yes, okay, students are saying yes, it's clear. इंडोर एक्सोफेटिक। उसके बाद ये स्प्रेड और मेटास्टेसिस करेगा। आप लोगों को पहले बता दिए, सिंस इट्स मैलिग्नेंट तो इसका स्प्रेड और मेटास्टेसिस बहुत ज्यादा होगा। और अच्छा, उसके बाद अभी करेगा कहाँ? सबसे पहले तो करीब में मेटास्टाइज होता है ना, कि इस चीज में चल के जाना होता है, तो पहले तो वो नर्व को कर देगा, आपकी ऑप्टिक नर्व को कर देगा। कॉमन नर्व से होता हुआ फिर पूरी बॉडी में जाते हैं इसके मेट्स। फिर बोन स्कैन करके चेक करना पड़ेगा कि मेट्स कहाँ कहाँ तक पहुंचे हुए हैं। मेट्स का मीन्स मेटास्टेसिस। मेट्स इसके बोन में जाते हैं। एमसीक्यू आ सकता है कि इसके मेट्स कहाँ पे जाते हैं? लंग्स, लिवर, प्रोस्टेट, बताओ किस जगह पे जाते हैं? बोन में जाते हैं।
ठीक है, दिस कैन बी एन एमसीक्यू। और कॉमनेस्ट रूट क्या है उनका ट्रेवल करने का, इन्वेजन करने का? ऑप्टिक नर्व के ऊपर से ट्रेवल करेगा ये ट्यूमर्स। ये ट्यूमर सेल्स ऑप्टिक नर्व के ऊपर ट्रेवल करेंगे। अब इसके हम कहते हैं बच्चा प्रेजेंट कैसे करेगा। बच्चा पहले पहले तो प्रेजेंट करेगा लीकोकोरिया के साथ। जब लीकोकोरिया के साथ प्रेजेंट करेगा तो आप क्या सस्पेक्ट करोगे? कैंसर तो हम फौरन नहीं सस्पेक्ट करते हैं ना, हम लेसर डायग्नोसिस सस्पेक्ट करते हैं, हम कैटरेक्ट सस्पेक्ट करेंगे। ठीक हो गया, कंजेनिटल कैटरेक्ट, शाबाश, कंजेनिटल कैटरेक्ट सस्पेक्ट करेंगे। फिर उसमें देखे हुए आप, एक तो पहला पहला सिम्टम तो आपको आ गया वाइट रिफ्लेक्स। ठीक हो गया, वाइट रिफ्लेक्स आ गया। उसके बाद ये आ गया स्ट्रेबिस्मस। स्ट्रेबिस्मस का क्या मतलब होता है? स्क्विंट भी होगा उसमें, सेकंड स्क्विंट होगा। थर्ड क्या होगा? आई बॉल श्रंकन होगी। फोर्थ रेड आई होगी। रेड आई क्यों होगी? इंफ्लेमेटरी प्रोसेस होता है ट्यूमर्स की वजह से रेड आई हो जाएगी। और फिफ्थ में ऑर्बिटल मास, ये तो जब बाहर निकलने लग जाएगा तो आई से बाहर ही निकलाता है ये। फिफ्थ में ऑर्बिटल मास से ब्लास्ट हो रहा है, आई से ऐसे निकलता है ये बाहर। सिम्टम्स रिकॉल करो, पहले आपको व्हाइट रिफ्लेक्स नजर आएगा, फिर बच्चे में स्क्विंट डेवलप हो जाएगा क्योंकि बच्चा देख नहीं सकता, इसलिए वो फोकस करने के लिए, बच्चा जब पैदा होता है वो हाइपरोपिक होता है, ठीक है, इसलिए करीबी चीजें देखने के लिए उसे अंदर की तरफ स्क्विंट करना पड़ रहा है। डाइवर्जेंस स्क्विंट क्यों है इस बच्चे में? सॉरी, कन्वर्जेंस स्क्विंट क्यों है इस बच्चे में? क्योंकि बच्चे की आंख हाइपरोपिक होती है, करीब की चीजें नहीं उनसे देखी जाती, वो फार साइटेड है। ठीक हो गया, रेड आई क्योंकि इंफ्लेमेटरी प्रोसेस है, शंकन आई बॉल क्योंकि ट्यूमर है तो आईओपी डिस्टर्ब हो गया, अगेन क्योंकि इंफ्लेमेटरी प्रोसेस कंटिन्यू हो रहा है। अब इसकी आ जाती है क्लिनिकल स्टेजेस। क्लिनिकल स्टेज में क्विंसेंट स्टेज है, क्विंसेंट का मतलब है अभी स्लीपी, स्लो, लेजी स्टेज। ये होती है कितनी देर तक लास्ट करती है? 6 मंथ से लेके 1 ईयर तक लास्ट करती है। इसमें जो सिम्टम्स आते हैं सिर्फ वाइट रिफ्लेक्स आता है और स्क्विंट आता है। स्क्विंट कौन सा वाला टाइप का आता है? यूजुअली कन्वर्जेंट आता है। और ये जो आपकी स्लो स्लीपी स्टेज है, डॉर्मेंट हिडन, ये आपकी होती है 6 मंथ तक लास्ट करती है। इसमें क्या होता है? ऑप्थेल्मोस्कोप देख से आप ग्रोथ पैटर्न देखते हो। ग्रोथ पैटर्न कौन से दो तरह के हो सकते हैं कि एक्सो है कि एंडो है? ठीक है, ऑप्थेल्मोस्कोप पे आप देखोगे कि एक्सो है कि एंडो है। और फिर आप देखोगे कैल्शियम डिपॉजिट हुए हैं ट्यूमर पे कि नहीं। कैल्शियम डिपॉजिट ट्यूमर पे हम कैसे देखेंगे, क्या मैकेनिज्म है कैल्शियम? व्हाइट रिफ्लेक्स बता दें, व्हाइट रिफ्लेक्स जो कैटरेक्ट में देखते हैं वो व्हाइट रिफ्लेक्स होता है। ये सफेद सफेद जो नजर आ रहा है, अभी ना इसकी आई बाहर निकली हुई है, सिर्फ सफेद सफेद हम देखते थे तो उसका मतलब कैटरेक्ट था। ये तो कैटरेक्ट लग रहा है अभी तक, जब तक मैंने उसका फंडस नहीं देखा, एक्सोफिटिक और एंडोफिटिक ग्रोथ नहीं देखी। शाबाश, डिस्ट्रोफी है तो कैल्शियम डिपॉजिट हो गया। शाबाश, एक्सरे से देखते हैं, वेरी गुड, ब्रदर इज सिटिंग वेरी एक्टिव। एक्सरे से देखते हैं और हम सीटी से देखते हैं। सीटी बेसिकली एक्सरे होते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा एक्सरे को जब हम करते हैं एक एक एंगल से, एक्सरे और सीटी से देखते हो आप। सीटी किस जगह करवाएंगे? हाथ का कराएंगे, फुट का कराएंगे? जो बच्चे इन्वेस्टिगेशंस लिखते हैं और उसके आगे जगह नहीं लिखते, टीचर्स गेट रियली एंग्री। सीटी आप करवाओगे स्कल का, शाबाश, सीटी स्कल का। बोन का करवाओगे प्लेन विंडो, स्कल, स्कल बोन का कराओगे आप। अच्छा, एक बात पूछनी है, आप लोगों को लगता है कि जो रिटर्नल ये भी करते हैं, ये हो गया, एक सेकेंड लेट मी राइट, सीटी है, ये इस स्टेज में ल्यूकोकोरिया सिर्फ नजर आ रहा है, अभी ये स्लीपिंग डॉर्मेंसी का स्टेट है। आपको लगता है कि हमें ट्रीटमेंट डॉर्मेंसी के स्टेट में करना चाहिए कि हमें बाद में तक वेट करना चाहिए कि जब वो पूरा आंख से बाहर निकला है?
क्या व्यूज हैं आपको? एक बच्चे को आपने डायग्नोज कर लिया, शाबाश, बिफोर मेड्स करना चाहिए, क्या फायदा? मेड्स के बाद तो कोई डोरमेंसी में ही ट्रीट कर देना चाहिए। इसीलिए जब आपके पास कंजेनिटल कैटरेक्ट वाला पेशेंट आएगा तो आपने क्या इन्वेस्टिगेशन करनी है? मेड्स के बाद कोई फायदा ही नहीं, पूरी बॉडी में स्प्रेड करके डेथ हो जाएगी उसकी। मेटास्टेसिस के बाद तो हम ट्रीट करते ही नहीं कैंसर को, डेथ हो जाती है पेशेंट की, पेलिएटिव ट्रीटमेंट पे रखते हैं हम उसको पहले से। जैसे जब जब आपके पास बच्चा कैटरेक्ट वाला प्रेजेंट करेगा तो आपने उसका क्या चीज इन्वेस्टिगेशन करनी, चेक करने के लिए कि एक्सोफिटिक एंडोफिटिक ग्रोथ है कि नहीं। ऑप्थेल्मोस्कोप से देख लेना है। अगर ऑप्थेल्मोस्कोप पे फंडस क्लियर है तो इसका मतलब है कि भाई इसको सिर्फ कैटरेक्ट है। अगर फंडस क्लियर नहीं है, उस पर ग्रोथ नजर आ रही है, तो इसका मतलब उसको ट्यूमर है। सेकेंड स्टेज पे आ गया इन्फ्लेमेटरी ग्लाइकोमेटिस स्टेज। इसमें क्या होगा? सूडो हाइपोपियन होगा। अच्छा, हाइपोपियन का क्या मतलब होता था? पस आ जाती थी एंटीरियर चैम्बर में। पस किस चीज से बनती? WBC से। अब सूडो क्यों है वो? व्हाई इज इट सूडो? इंटीरियर चैम्बर में ही बन रही है ये। इंटीरियर चैम्बर में ही है, चैम्बर वही है, कंटेंट चेंज हो गया इसका। कंटेंट बताओ क्या होगा? अभी यहाँ पे कोई इन्फेक्शन हुई है ना, ट्रॉमा हुआ है, तो क्या चीज कंटेंट चेंज हो गया इसका? इसमें कैंसर सेल होते हैं इस हाइपोपियन में। ठीक हो गया, इसमें कैंसर सेल होंगे, ऑर्गेनिज्म नहीं है। वेरी गुड। और पेनफुल रेड आई हो जाएगी क्योंकि इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस गोइंग ऑन है। इन्फ्लेमेशन से रेड आई हो जाती है। साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन, केलर, रूबोर, डेलर, सारे वो हो जाएंगे और आईओपी रेज हो जाएगा। उसके बाद सी स्टेज है। थर्ड स्टेज पे एक्स्ट्रा ऑकुलर एक्सटेंशन हो जाएगी, जो बच्चे कह रहे थे प्रोप्टोसिस हो जाएगा। दे न्यू इट। अब चीजें क्या हो रहा है, जो जो इतना ट्यूमर ग्रो कर गया कि वो आई बॉल से ही बाहर आ गए। क्या फायदा है इसमें ट्रीट करने का? एक तो आपको पूरी इसकी आई रिमूव करनी पड़ेगी और साथ आपको मेड्स के लिए चेक भी करना पड़ेगा, बिकॉज वी आर नॉट श्योर के यहाँ पे प्रोप्टोसिस हो जाएगा। इतना ज्यादा बाहर निकला हुआ है। प्रोप्टोसिस की डेफिनेशन रिवाइज करो, क्या थी प्रोप्टोसिस की डेफिनेशन? कैन somebody रिवाइज? प्रोफेस मेयर, अब सबको डेफिनेशन आनी चाहिए। प्रोप्टोसिस क्या होती है? फॉरवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ आई बॉल, पल्जिंग आउट ऑफ आई बॉल। ये भी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, इसमें प्रोप्टोसिस आ गई। उसके बाद हम आ गए फोर्थ स्टेज पे, जो मेटास्टेटिक स्टेज है। अब डायरेक्ट जो होगा वो ऑप्टिक नर्व से सेपरेट करेगी, ऑप्टिक नर्व के ऊपर वो सेल चल के आगे की तरफ चले जाएंगे। अब ये देखो कैसे चल रहे हैं ऑप्टिक नर्व के ऊपर। लिम्फेटिक सेपरेट होगा प्री ऑर्कुलर नोड से। प्री ऑर्कुलर मतलब कान के आगे वाले। और ब्लड में, ब्लड स्ट्रीम से लिवर की तरफ जाएगा और अदर ऑर्गन्स की तरफ। अच्छा, एक ही चीज कर लेते हैं कि आप लोगों को ये वाली बात समझ आ जाए। ये है और ये पीछे ऑप्टिक नर्व जा रही है। ठीक है, यहाँ पे आपका लेंस पड़ा होता है। लेट मी ड्रॉ रेटिना। ये रेटिना इधर से कवर कर रही है। तो सबसे पहले जब होगा ग्रोथ तो वो डायरेक्ट जो होगी, पहले डायरेक्ट इन्वेजन होती है, वो यहाँ से आगे चला जाएगा। ये जो हाइलाइटर यूज करी, ये इन्वेजन दिखा रही है, ये डायरेक्ट ऑप्टिक नर्व के ऊपर ट्रेवल करना शुरू कर जाएगी। फिर लिम्फेटिक स्प्रेड जो होगा वो कानों के आगे वाले नोड्स में होगा। क्या करोगे आप? उनको पेल्पेट करोगे कानों के आगे वाले नोड्स पे। ठीक है, प्री ऑक्यूलर मतलब कानों के आगे वाले। और ब्लड स्ट्रीम से कहाँ जाएगा? लिवर एंड अदर ऑर्गन्स में जाएंगे मेड्स। अब तीन स्टेजेस रिवाइज करो। एक है स्लीपिंग स्टेज। सेकंड स्टेज पे क्या होता है? सेकंड स्टेज पे क्या होता है? स्लीपिंग स्टेज पे तो सिर्फ हमें व्हाइट रिफ्लेक्स नजर आता है, जो कैटरेक्ट जैसा लगता है। इन्फ्लेमेशन होती है। इन्फ्लेमेशन से क्या होगा? आपका इंट्राऑक्युलर प्रेशर रेज हो जाएगा, रूबर, कैलर, डेलर होगा और सूडो हाइपोपियन हो जाएगा। शाबाश। थर्ड स्टेज पे क्या होगा? आई बाहर ही निकलाई
और 4th स्टेज पे आपकी पूरी बॉडी में स्प्रेड हो गया है वो। 4th स्टेज में मेट हो गया, मेटास्टेसिस, मेटास्टेसिस का मीनिंग होता है आपकी पूरी बॉडी में स्प्रेड हो गया। अब आपने डायग्नोसिस कैसे करना है, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज करने हैं डायग्नोसिस के लिए। ओपीडी में बैठे हो, बच्चा लेके आते हैं 2 साल का, आपने देख लिया वाइट रिफ्लेक्स है। जब वाइट रिफ्लेक्स देखा तो आपने इसको सोचा कि ये अभी तक कौन से वाले स्टेज में, डोरमेंसी वाले स्टेज में, कॉन्सेंट स्टेज में। शाबाश, स्लिट लैम्प से भी देखोगे, ऑप्थेल्मोस्कोप से देखोगे, राइट। फंडोस्कोपी करेंगे ऑप्थेल्मोस्कोप से, गुड। व्हाट एल्स? पहले आप हिस्ट्री ले लोगे, बच्चा कितने साल का है, ठीक है, कब से आपने ये देखा, फैमिली में कोई हिस्ट्री तो नहीं है। यस, वेरी गुड, फैमिली हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों फैमिली हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है यहाँ पे? क्या ऐसा इनहेरिटेंस पैटर्न है? इट्स ऑटोसोमल डोमिनेंट, वेरी गुड। तो उसका कोई और बहन भाई हुआ होगा तो उसको भी होगा, सिंस ऑटोसोमल डोमिनेंट। कभी कभी ना पेशेंट आके बताता है कि इसका एक और भाई था, उसकी आंख में से चीज निकली थी और वो मर गया था। पेशेंट खुद भी बता रहे होंगे, इसका बड़ा भाई था, वो उसकी आंख में से आगे से चीज निकली थी और फिर वो मर गया था। क्या हो गया था? उसका मेटास्टेसिस हो गया था, उन्होंने चेक ही नहीं करवाया पेशेंट के पेरेंट्स ने, और उसकी डेथ करवा दी मेट्स की वजह से। लेकिन अब वो इसको अर्ली स्टेज पे लेके आ रहे हैं बिकॉज दे वांट टू अवॉइड डेथ। फिर आप क्लिनिकल एग्जामिनेशन करोगे, इसमें विजुअल एक्टिविटी चेक करोगे, कवर एंड कवर टेस्ट करोगे, फिर एग्जामिनेशन करोगे। बच्चे का एग्जामिनेशन अंडर जीए करते हैं क्योंकि बच्चे इतने अनकोऑपरेटिव होते हैं। फुली डायलेट करोगे पीपल, डायलेट करने के लिए आप कौन सा देते हो? रेड कलर की कैप वाला एट्रोपिन, ओपीडी में पड़ा होता है, ठीक है। एट्रोपिन दे के आप बच्चे को आप जीए में करते हो, क्योंकि मैंने अंदर तक सारा एग्जामिनेशन करना है। क्या देखना है मैंने उसके रेटिना में? कौन से 2 ग्रोथ पैटर्न्स हैं? कौन से 2 ग्रोथ पैटर्न्स हैं जो मैंने देखने हैं? एंडोफिटिक और एक्सोफिटिक। उसके बाद टोनोमीट्री से मैं क्या मैयर कर रही हूँ? आईओपी मैयर कर रही हूँ, चेक कर रही हूँ। अगर आईओपी रेज्ड है तो वो कौन से स्टेज में आ गया? सेकंड स्टेज में आ चुका होगा। कॉर्नियल डायमीटर मैयर कर रही हूँ तो चेक के इसका आगे डायमीटर इतना ही है, और इज इट प्रोप्टोसिस। उसके बाद मैं एंटीरियर चैम्बर एग्जामिनेशन कर रही हूँ फॉर सूडो हाइपोपियन, हाइपोपियन के लिए। ठीक हो गया, हाइपोपियन देखने के लिए एंटीरियर चैम्बर का एग्जामिनेशन करें, और फिर इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी से क्या करेंगे? एक्सोफिटिक और एंडोफिटिक ग्रोथ्स देख रहे हैं। उसके बाद कैल्सिफिकेशन सबको पता था कि हम एक्सरे करवा रहे हैं, ठीक है। इसके आगे लिखो एक्सरे ब्रेन, सिटी भी ब्रेन। एरर आप क्या करते हो? लिखते नहीं हो किस जगह का एक्सरे। कॉर्नियल डायमीटर से करवा रहे हैं कि कॉर्नियल डायमीटर इज इट वो आगे से वैसे ही आगे की तरफ निकला हुआ है कि प्रोप्टोसिस स्टेज 3 पे पहुंच गया, ये चेक करने के लिए हमने। अब आपने सबसे पहले क्या करवाया? हिस्ट्री ले ली, बिकॉज ऑटोसोमल डोमिनेंट उसके वालिद या वालदा को भी हुआ होगा और उसकी आई रिमूव हुई होगी, या फिर उनका एक और बच्चा होगा जिसको उन्होंने ध्यान नहीं किया और वो एंड में उसकी डेथ हो गई, वो बताएंगे। इसलिए हम इस बच्चे को जल्दी लेके आ गए, उसको भी कोई आंख का मसला था। ठीक हो गया, आपने हिस्ट्री ली, क्लिनिकल एग्जामिनेशन किया, विजुअल एक्टिविटी देखी, स्क्विंट देखा। कभी भी विजुअल एक्टिविटी स्क्विंट देखने से पहले आप फंडस के ऊपर नहीं चढ़ जाते। यस, इंट्राओकुलर एक्स्ट्राओकुलर मसल मूवमेंट चेक करोगे। उसके बाद आप क्या करोगे? टोनोमीटर से आईओपी चेक करोगे, इंटीरियर चैम्बर में देखोगे पास है कि नहीं, सारे स्टेजेस आप रूल आउट करोगे कहाँ तक पहुंचा हुआ है। इसमें प्लेन एक्सरे करवाओगे, ये ब्रेन का, अल्ट्रासाउंड बी और ए स्कैन टू चेक ट्यूमर साइज एंड कैल्सिफिकेशन। ये सीटी ब्रेन टू डिटेक्ट कैल्सिफिकेशन, और ऑप्टिक नर्व पीछे तक कितनी इन्वॉल्व होगी है। इसको कहते हैं सीटी ब्रेन प्लेन बोन, सीटी ब्रेन प्लेन बोन विंडो। एमआरआई डिटेक्ट करने के लिए कि ऑप्टिक नर्व कितनी इन्वॉल्व होगी, और बोन मैरो बायोप्सी करें, बोन मैरो बायोप्सी करें कि क्या ट्यूमर ने इसको इन्फिल्ट्रेट कर दिया है आपकी बोन मैरो को, बोन मैरो तक स्प्रेड कर गया
has tumor infiltrated the bone marrow. फिर लंबर पंचर भी डोंट यूजुअली डू इट, लेकिन कभी कभी हम ए और बी स्कैन क्यों करेंगे? कैल्सिफिकेशन देखने के लिए, पीछे देखने के लिए, पोस्टीरियर सेगमेंट को देखने के लिए। एमआरआई हम क्यों करवा रहे हैं? हम देख रहे हैं ऑप्टिक नर्व के इन्वॉल्वमेंट के लिए। अच्छा, उसके बाद क्या करते हैं, एक्वस ह्यूमर में से, एक्वस ह्यूमर का थोड़ा सा ले लेते हैं एस्पिरेट, उसके ऊपर एलडीएच और फॉस्फो ग्लूकोज आइसोमरेज एंजाइम चेक करते हैं, सॉर्ट ऑफ ट्यूमर मार्कर्स के इन्फ्लेमेशन कितनी हुई है। आपको पता चलना चाहिए एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और सीटी टू मस्ट है। उसके बाद बोन मैरो बायोप्सी करवानी है चेक करने के लिए कि बोन मैरो को इन्फिल्ट्रेट कर दिया। अगर बोन मैरो को इन्फिल्ट्रेट कर दिया तो फिर आपके चांसेस कम ही है। आगे पिक्चर्स दिखा रही हूँ बी स्कैन के कि उसमें क्या देख रहे हैं। ये कौन सा स्कैन है और इसमें मुझे नजर क्या आ रहा है? शाबाश, ये बी स्कैन है। B scan is a type of which? Is it a type of CT? Is it a type of X-ray? Is it a type of ultrasound? B scan is a type of ultrasound. Very good. और इसके अंदर मुझे व्हाइट व्हाइट डिपॉजिट नजर आ रहे हैं, वरना ये क्या होना चाहिए था, सारा क्लियर होना चाहिए था, ये कोई भी क्लियर नहीं है। B scan is a type of ultrasound to see posterior segment. और इसमें मुझे नजर आ गया कि वाइट वाइट कैल्सिफिकेशन है, वरना इसको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए था, यहाँ से ये वाले पाथवे को, लाइट के पाथवे को बिल्कुल क्लियर होना चाहिए था। हमें कैल्सिफिकेशन शो होगी और कैल्सिफिकेशन सारी सेपरेट करती चली जाएगी, इंक्रीज होती चली जाएगी। पोस्टीरियर सेगमेंट में कैल्सिफिकेशन नजर आएगी। अच्छा, उसके बाद हम ये देख रहे हैं, ये क्या चीज है, विच इन्वेस्टिगेशन इज दिस? इट्स नॉट एक्सरे, रॉन्ग, इट्स नॉट एक्सरे, एक्सरे ऐसा नहीं होता। सीटी स्कैन प्लेन बोन विंडो, जिसमें आप बोन भी देख रहे होते हो। ये सीटी ब्रेन, सीटी ब्रेन, ठीक है, सीटी ब्रेन। और इसमें क्या नजर आ रहा है, एक आई पे, ये देखो कैल्सिफिकेशन इस आई में नजर आ रही है हमें, आई बॉल में कैल्सिफिकेशन हो गई। दूसरी आई बिल्कुल नॉर्मल है, इसको मैं नॉर्मल लिख रही हूँ, और ये आरबी वाली लिख रही हूँ, रेटिनोब्लास्टोमा हुआ होगा इसमें। में कैल्सिफिकेशन नजर आ गई हमें सीटी पे, इंट्राऑकुलर कैल्सिफिकेशन नजर आ गई। एमआरआई पे हम ऑप्टिक नर्व इन्वॉल्वमेंट देखते हैं कि ऑप्टिक नर्व तक फैल गया कि नहीं। ऑप्टिक नर्व तक चला गया तो फिर क्या होगा? सपोज अगर ऑप्टिक नर्व चला गया तो फिर क्या होगा? मेटास्टेसिस हो जाएगी। फिर आपने बोन स्कैन वगैरह करके चेक करना है किस तरह मेटास्टेसिस होगा, और कॉन्सल्ट करना है किसकी लाइफ स्पैन इतना थोड़ा सा रह गया है। कुछ नहीं हो सकता, जी ब्रेन में जाएगा, बॉडी में जाएगा, बोन्स में, इट विल स्टार्ट ट्रैवलिंग। जब मेटास्टेसिस स्टार्ट हो जाएगा तो 3 रूट्स होते हैं आपके, ब्लड वाला रूट होता है, लिम्फ वाला रूट होता है, और डायरेक्ट लोकल इन्वेजन वाला होता है। यही 3 रूट्स पड़े हैं ना पैथो में। जी, बस थोड़ा सा रहता है, ट्रीटमेंट कर रहे हैं आप। अच्छा, अब ट्रीटमेंट में क्या होगा, डिपेंड करेगा आपने कि किधर लोकेटेड है वो, स्टेज कौन सा है, ठीक है, साइज कितना है। अगर स्मॉल ट्यूमर है तो आपने लेजर फोटोकोगुलेशन करनी है। लेजर फोटोकोगुलेशन में आप हॉट उसे लेजर से उस ट्यूमर को मार दो, अगर छोटा है तो वो। अच्छा, अब छोटा मैं बताती हूँ कितना छोटा है, बिकॉज आई हैव रिटन कि छोटा कितना होना चाहिए। जो लेस देन 12 mm होगा ना, वो छोटा होगा। लेस देन 12 mm मीन्स 1.2 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 12 mm वाला ट्यूमर जो इससे कम होगा तो इसको आप लेजर से किल कर दो। और ये ट्रांस प्यूपिलरी थर्मोटेरेपी कि आप प्यूपल में, जो आई का प्यूपल होता है, वो अपर्चर होता है ना, वहां से लाइट, ट्रांस प्यूपिलरी थर्मो, वहां से भी हीट मार के आप उसको, रेटिना के जो सेल्स एक्सोफिटिक या एंडोफिटिक ग्रोथ है उसको किल कर दो। क्रायोथेरेपी का मीनिंग है आप फ्रीज कर दो।
कोल्डनेस को यूज करते हैं, सी फॉर क्रायो, सी फॉर कोल्ड। उसके बाद मीडियम साइज है, ये है 12 mm इन डायमीटर एंड 6 mm इन थिकनेस। इसमें आप करते हो ब्रेकीथेरेपी। ब्रेकीथेरेपी बेसिकली होती है रेडियोथेरेपी, ये आप सर्जरी में जाके पढ़ोगे। ब्रेकीथेरेपी और भी जगह पे यूज होती है, ये रेडियोथेरेपी होती है बेसिकली, रेडिएशन यूज करते हैं इसमें। फोटोकोगुलेशन, लेजर फोटोकोगुलेशन मतलब लेजर यूज करते हैं और हम एक जगह को जब लेजर मारते हैं तो कोगुलेशन हो जाती है, वहां पे रुक जाता है, वो आगे बढ़ता नहीं है। एक कर लो 12 mm से स्मॉल, 12 mm कर लो मीडियम, और 12 mm से ज्यादा जो है वो लार्ज कर लो। प्रोटीन कोगुलेट कर जाते हैं, यस, लेजर लाइट से। लेजर फोटोकोगुलेशन का मतलब है लेजर मारोगे और प्रोटीन कोगुलेट कर जाएंगे, वो ग्रो नहीं करेंगे। इसमें ब्रेकीथेरेपी होती है, दिस इज रेडिएशन यूज करते हैं इसमें। एक्सटर्नल, एक ब्रेकीथेरेपी में आप रेडिएशन अंदर रख देते हो, रेडिएशन वाला प्लैक यूज करते हो, और एक्सटर्नल बीम में बाहर से रेडिएशन मारते हो। मीडियम में आप कीमोथेरेपी शुरू कर देते हो, कीमो में मेडिसिन देते हो आप, कार्बोप्लेटिन, एक्टोपोसाइड और विंसेस्टिन, जो आपने फार्मा में ड्रग्स पढ़े थे, आईवी देते हो ये। अब आ गया लार्ज ट्यूमर। लार्ज ट्यूमर में आपने क्या करना है, लार्ज ट्यूमर उसको कहते हैं जो कि मोर देन हाफ ऑफ द रेटिना को इन्वॉल्व करे, ठीक है, मोर देन हाफ ऑफ द रेटिना को इन्वॉल्व करे, उसको लार्ज ट्यूमर कहते हैं। इसमें आप करते हो ई न्यूक्लिएशन। ये देखो उन्होंने आई निकाल के रखी हुई है, और इस आई पे क्या फाइंडिंग आपको नजर आ रही है, इस आई पे क्या फाइंडिंग नजर आ रही है आपको, ये देखो, आई पे एक बहुत ल्यूकोकोरिया नजर आ रहा है, वेरी गुड। और आपको लगता है कि उसने इनिशियल स्टेज पे निकाल दिया कि कौन से वाले स्टेज पे निकाला है इसने ये ई न्यूक्लिएशन जो की हुई है, ये आई की जो हमारे पास पड़ी है। ये हो गया ल्यूकोकोरिया नजर आ रहा है, ठीक है, वाइट रिफ्लेक्स नजर आ रहा है, साफ साफ नजर आ रहा है। ठीक है, कंजेशन इसलिए हुई है क्योंकि आप आई को कट कर रहे हो तो उसमें ब्लड वेसल्स है, तो जारी बात है कंजेशन तो होगी। ये इनिशियल स्टेज में कट की हुई है, ठीक हो गया, ये इनिशियल स्टेज में कट की हुई है। इसके बाद अच्छा, आप लोगों को एक टास्क दे रही हूँ, आप लोगों ने चेक करना है व्हाट्स द मीनिंग ऑफ इन्यूक्लिएशन, एक्सेंट्रेशन, यस इट इज डायलेटेड प्यूपल, एक्सेंट्रेशन, इन्यूक्लिएशन, एंड व्हाट एल्स वाज देयर, तीन होते थे ये। अच्छा, इन्यूक्लिएशन में क्या इंडिकेट होता है, जब ट्यूमर हाफ ऑफ द रेटिना को इन्वॉल्व कर रहा हो, ऑप्टिक नर्व इन्वॉल्व हो और ग्लाकोमा प्रेजेंट हो। ग्लाकोमा प्रेजेंट का मीनिंग है सेकेंड पे, सेकेंड स्टेज पे, ठीक हो गया। इसीलिए आपने पहले टोनोमीटर से चेक करते हैं, एक्सेंट्रेशन होती है सब कुछ निकाल देते हैं, इन्यूक्लिएशन होती है, व्हाट इज थर्ड थिंग, तीन टर्म्स थी, यस, इन्यूक्लिएशन में आप सम टनल कैप्सूल तक निकाल देते हो, ऑप्टिक नर्व, व्हाट वाज द थर्ड थिंग, व्हाई कैंट आई रिकॉल व्हाट वाज द थर्ड थिंग, इन्यूक्लिएशन थी, एक्सेंट्रेशन, एक्सोनरेशन, एक्सोनरेशन, इन्यूक्लिएशन, इविसरेशन, इविसरा में सारा विसरा रिमूव कर देते हैं, आई विल सेंड यू इनकी डिटेल। और ऑल्सो यू नीड टू चेक कि ये क्या क्या है, ये पूछ लेते हैं टीचर्स। उसके बाद इसका आंसर करो, मदर नोट्स अ वाइट स्पॉट इन द सेंटर ऑफ ब्लैक पोर्शन ऑफ हर चाइल्ड्स राइट आई।
आंसर क्या है इसका?